रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के मध्य गुरुवार 3 मार्च को क्वाड देशों ने एक बैठक की। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि यूक्रेन में जो हो रहा है वैसा हिंद प्रशांत क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हमले के बाद ताइवान में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। क्वाड की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ताइवान चीन के पूर्वी तट से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है। चीन इस पर लंबे समय से अपना दावा करता रहा है और इसे लेकर उसका रुख काफी आक्रामक है। वह ताइवान की तरफ कई बार लड़ाकू विमानों को भेजकर सैन्य दबाव बनाने का भी प्रयास कर चुका है। इसी वजह से कई देशों का मानना है कि यूक्रेन के हालात का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश अभी यूक्रेन रूस के युद्ध में व्यस्त हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूर्व वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन में सफल होता है तो चीन भी ताइवान पर हमला करेगा। बैठक के बाद नेताओं ने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं। क्वाड की बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, हमने इस बात पर सहमति जताई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बिगाड़ने की इस तरह की कोशिशों को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। मौजूदा हालातों के चलते अब यह और महत्वपूर्ण हो गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को आजाद और मुक्त बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी बैठक के बाद कहा, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे हम हिंद प्रशांत में कभी नहीं होने दे सकते हैं। हम एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं, जहां छोटे देशों को अधिक शक्तिशाली देशों से डरने की जरूरत नहीं है। क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा और देश सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेंगे। वैसे तो इस बयान में ताइवान का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यूक्रेन जैसे मानव संकट का उल्लेख है। इसमें कहा गया, हम सभी ने एक नई मानवीय सहायता और आपदा राहत तंत्र को खड़ा करने पर सहमति जताई है, जो क्वाड को हिंद प्रशांत में भविष्य की मानवीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा और संचार के लिए एक चैनल प्रदान करेगा। इस बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर कहा कि क्वाड देशों के नेताओं ने विश्व के तमाम देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पर प्रतिबद्धता जताई है। ताइवान के वॉशिंगटन स्थित ऑफिस ने इस बैठक का स्वागत किया है। उसकी ओर से कहा गया है कि ताइवान समृद्धि और स्थिरता के लिए क्षेत्र के सभी शांति प्रिय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड को अपने मूलभूत उद्देश्यों से भटकना नहीं चाहिए और सभी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को कायम रखने की दिशा में काम करते रहना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी को बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत है। क्वाड की बैठक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया, बैठक में यूक्रेन के विकास पर चर्चा की गई, जिसमें वहां पैदा हुआ मानवीय संकट भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा इस बैठक में सितंबर 2021 के क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद से क्वाड की पहल पर प्रगति की समीक्षा भी हुई। आपको बता दें, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कंट्रोल करने के मकसद से इसे बनाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को देखते हुए क्वाड ग्रुप अमेरिका के लिए कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।